हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को आज बर्न के विषय में बताऊंगा कि अगर कहीं जल गया है तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो बर्न होता है, जो जलना होता है, वो तीन वो जलना नहीं जो समाज में एक दूसरे के प्रति जलन होती है, वो जलना जो आग से जलता है वो। तो उसका उपचार मैं आज बताऊंगा। तो 3 प्रकार का होता है: फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री। तो तीनों का जो उपचार है, ट्रीटमेंट है, वो अलग अलग है। तो निश्चित रूप से सुनिए। जिसका बहुत अधिक जल गया है उसका मैं अंत में बताऊंगा कि डॉक्टर उसका उपचार कैसे करता है और क्या देना चाहिए। ठीक है। तो देखिए कि अगर किसी को बर्न हो गया, थोड़ा सा जल गया है, तो थोड़ा सा जल गया है, तो अगर दर्द बहुत अधिक हो रहा है, तो दर्द अगर बहुत अधिक होगा तो हम लोग जो देंगे उसका नाम है मॉर्फिन। मॉर्फिन देंगे उसको। और उसके बाद अगर थोड़ा कम दर्द हो रहा है तो मॉर्फिन के बाद हम लोग NSAID देते हैं, जैसे ब्रूफेन देते हैं, जो दर्द को कम करता है। तो पहले मॉर्फिन, उस बहुत अधिक दर्द हो, थोड़ा कम दर्द हो तो आपको ब्रूफेन देते हैं। ठीक है। और वांटमेंट में क्या लगाते हैं? वही न्यू एस्पोरिन है, पोली एस्पोरिन है, आपको बेटाडीन भी लगाते हैं। और अगर आयुर्वेदिक उपचार में आपको ये एलोवेरा जेल भी लगाते हैं। तो ये सब बर्न के लिए हो गया, जो थोड़ा सा बर्न हो और पेन दे। तो सिंपल कहने का मतलब कि बर्न हो तो आपको न्यू एस्पोरिन है, पोली एस्पोरिन है, बेटाडीन है, और दर्द कम करने के लिए ब्रूफेन है। बहुत अधिक दर्द हो तो पहले हम लोग मॉर्फिन देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब जैसे डायरेक्ट हम बर्न पे जो क्या करते हैं कि आइस जो डायरेक्ट उपयोग नहीं करते हैं, उसका आइस कवर करके तब उसका उपयोग करते हैं, क्योंकि आइस के से भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो अगर इन्फेक्शन हो, अगर आप चाहते हैं कि एंटीबायोटिक ले बर्न पेशेंट में, तो आप पेनिसिलिन या इरिथ्रोमाइसिन ले सकते हैं, जिथ्रोमाइसिन ले सकते हैं। ठीक है, हाँ, वो आपको हो गया। और जो दवाइयाँ बताई सो हो गया। और वहाँ पे हनी का उपयोग कर सकते हैं। जो मध है, वहाँ पे मध का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि मध में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होता है और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होता है। मतलब बैक्टीरिया को ही मारेगा और जो फुलाहट है उसको भी कम करेगा। सन एक्सपोजर कम ले, मतलब सूर्य प्रकाश से थोड़ा बचें। और ब्रूफेन और बताया, ये सब तो हो गया। तो ये पूरा जो नॉर्मल बर्न है उसके लिए हो गया। ठीक है। अब कभी कभी बहुत अधिक जल जाता है, बहुत अधिक बर्न हो जाता है, जैसे पूरे शरीर में, हाथ में, किसी पार्ट में। तो हम इसको इमरजेंसी सिचुएशन बोलते हैं। ICU में एडमिट होना पड़ता है। तो अब डॉक्टर वहाँ क्या करते हैं? तो उस फार्मूला का नाम है आपको पार्कलैंड फार्मूला। पार्कलैंड फार्मूला का उपयोग करके डॉक्टर उस बर्न पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। अब पार्कलैंड फार्मूला क्या है? सो देखिए, ये सेकेंड और थर्ड डिग्री बर्न में होता है। तो रूल होता है कि जैसे आपको पार्कलैंड फार्मूला क्या है, 4 ml इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया, जो बर्न सरफेस एरिया है सो, और आपको बॉडी वेट जितना किलोग्राम का आदमी है, तो 4 ml तो कांस्टेंट है। अब टोटल बॉडी सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मेथड बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे सबका अलग अलग होता है कि अब जैसे आपको हेड है, हेड है और नेक है, तो अगर ये बर्न होगा तो 9% एरिया होगा। अगर चेस्ट का आगे और पीछे का बर्न होगा तो 9% होगा। एब्डोमेन, पेट का आगे पीछे बर्न होगा, पेट के साइड का आगे पीछे, तो 9%। पूरा हाथ बर्न होगा तो 9%, एक हाथ, दूसरा पूरा हाथ बर्न होगा तो 9%। मतलब 9% रूल ऑफ पार्कलैंड बोलते हैं, 9% रूल का उपयोग करते हैं। पूरा एक पैर अगर बर्न होगा तो 18% है, हाँ 18% है। पूरा दूसरा पूरा पैर, मतलब आगे पीछे सब बर्न होगा तो 18%। एक पैर का सिर्फ आगे का पोर्शन बर्न होगा तो 9%। तो उस तरह से डॉक्टर कैलकुलेट करते हैं। पार्कलैंड 9% रूल होता है। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट हो गया।
उसका टोटल बॉडी सरफेस एरिया जो है, बॉडी वेट है, वो दे देते हैं। तो 4 इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया ऑफ बर्ड, तो हम कैलकुलेट करेंगे 9% रूल से, और बॉडी वेट है वो हो गया। जैसे अगर माना कि 80 किलोग्राम का आदमी होगा तो 4 गुने, ये क्या देंगे, ये आपको रिंजर लैक्टेट RL देंगे। रिंजर लैक्टेट ये जो जैसे NS है उसी तरह से रिंजर लैक्टेट होता है। तो ये पानी चढ़ाएंगे, पानी कितना चढ़ाएंगे ये कैलकुलेट हम इस फॉर्मूला से करते हैं, ठीक है। जैसे 80 किलोग्राम का आदमी हुआ तो अगर उसका जैसे पूरा आगे का पोर्शन बर्न है, चेस्ट और एब्डोमेन, तो 18% हो गया। तो 4 इंटू 18 इंटू कितना होगा, अगर 80 ग्राम का आदमी है तो 80, तो टोटल जो आपका होगा कैलकुलेशन करेंगे तो 7200 ml पर लीटर हो गया। मतलब जो रिंजर लैक्टेट जो पानी चढ़ाएंगे वो 7200 ml चढ़ाएंगे। तो 7200 ml एक बार में नहीं चढ़ाएंगे, 7200 ml पहले उसका आधा मतलब 3600 ml आपको 8 घंटे में चढ़ाएंगे, और बाकी जो 3600 ml है वो आपको रेस्ट जो 24 घंटे में, 8 घंटा चलेगा तो 16 घंटे में, मतलब 8 घंटा प्लस 16 घंटा 24 घंटा, 8 घंटे में 3600 ml चढ़ाएंगे, और रेस्ट 16 घंटे में हम लोग 3600 ml चढ़ाएंगे। ये पूरा कैलकुलेशन होता है RL पेशेंट के लिए। बाकी जो ऊपर का जो ट्रॉपिक उपचार है वो तो करेंगे ही करेंगे। तो पानी चढ़ाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बर्न होता है तो पानी कम हो जाता है, तो पानी हम लोग चढ़ाएंगे तो RL चढ़ाते हैं, जो कैलकुलेशन डॉक्टर ऐसे करता है। तो मैंने अंदर की बात बता दी कि डॉक्टर कैसे पानी चढ़ाता है। तो कोई अगर डॉक्टर होंगे जो गांव के डॉक्टर हैं, पानी चढ़ाते हैं, तो कृपया करके इसका उपयोग करें, ना कि बहुत अधिक पानी चढ़ा दे। बहुत अधिक पानी चढ़ाने से एडेमा होता है और शरीर में परेशानी होती है, दिक्कत होती है। तो मैं ये इन्फॉर्मेशन, ये सूचना देना चाहता था कि अगर बर्न हो तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, अच्छे हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ पे कैलकुलेट करेगा फिर आपको देगा। यही बताना था। जय श्री राम। अगर थोड़ा सा बर्न हो तो एलोवेरा जेल लगा ले, वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक, जय श्री राम। बाय बाय।